जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार अपने YouTube चैनल सुरेश आर्ट एसोसिएशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, सचमुच में यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं या फिर अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। साथियों, यदि आप एक बिगिनर हैं, ठीक है, और अंग्रेजी सचमुच में सीखने का लालसा आपके अंदर में है तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी यहाँ पर हेडिंग में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्पोकन इंग्लिश का सबसे धाकड़ वाक्य। यदि आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना हो या अंग्रेजी में बात करना हो तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए या अंग्रेजी में बात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नेगेटिव सेंटेंस। आज हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो अक्सर हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं। आइए, लिखा हुआ है तुम खुश नहीं हो, ठीक है, तुम खुश नहीं हो। तो यह एक नेगेटिव सेंटेंस है साथियों, ठीक है ना। सामने वाले इंसान को अक्सर देख कर के हम लोग इस लाइन को अक्सर बोलते हैं कि तुम खुश नहीं हो। तो इसके लिए हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है तुम, तो सबसे पहले हम लोग इसका अंग्रेजी लिखेंगे यो। उसके बाद ये देखिए, ये यू जो है एक सेकंड पर्सन है, ठीक है, और इस सेकंड पर्सन के साथ में जब कभी भी एक्सिलरी वर्ब का यूज होता है तो यहाँ पर आर का यूज करेंगे, अर्थात सेकंड पर्सन तो है ही, साथ साथ में ये प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो तुम हो, ठीक है, इसके लिए यू आर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर नहीं शब्द का लिखा गया है, यूज़ किया गया नहीं शब्द, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसके लिए नॉट का यूज़ करेंगे, यू आर नॉट। अब क्या नहीं है तो खुश, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग हैप्पी, लास्ट में फुल स्टॉप। मतलब यू आर नॉट हैप्पी, मतलब तुम खुश नहीं हो, ठीक है। इस तरह का लाइन आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं सामने वाले इंसान को, यू आर नॉट हैप्पी, तुम खुश नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, वह चोर नहीं है, ठीक है, वह चोर नहीं है। देखिए, अगर कोई चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है या फिर कोई व्यक्ति जो निर्दोष होता है चोरी के मामले में पकड़ा जाता है तो अक्सर वहाँ पर यही बात निकल कर के आती है उसके बातों को सुन करके कि वह चोर नहीं है। कोई बोलता है, अक्सर लोग बोलते हैं कि वह चोर नहीं है, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वह, इसके लिए ही देंगे। अब देखिए, ही एक थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है साथियों, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर है ना, तो ये प्रेजेंट का बोध कर रहा है, तो ही इज़ का यूज करेंगे। अब देखिए लिखा हुआ नेगेटिव के रूप में यहाँ पर नहीं, ही इज़ नॉट, क्या नहीं है, चोर, तो चोर के लिए हम लोग लिख सकते हैं थिप, ही इज़ नॉट थिप, ठीक है। तो वह चोर नहीं है। इस लाइन को भी आप आराम से आप बता सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। आइए आगे जानते हैं। मैं नाराज़ नहीं हूँ। अक्सर सामने वाले इंसान को इस तरह का लाइन हम लोग बोलते हैं या फिर यूज़ करते हैं। लिखा हुआ है मैं नाराज़ नहीं हूँ, तो देखिए सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है मैं, इसके लिए लिखेंगे आई। उसके बाद देखिए आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में हमेशा एम का यूज़ करते हैं, ये एक्सिलरी वर्ब है साथियों, तो आई के साथ हमेशा एम ही लगता है। आगे लिखा हुआ है नहीं, तो नहीं शब्द का यूज़ करेंगे नॉट। उसके बाद क्या बोला गया, नाराज़, तो नाराज़ का क्या होता है, एंग्री, यहाँ पर एंग्री लिखेंगे, आई एम नॉट एंग्री, मैं नाराज़ नहीं हूँ। तो इस लाइन को आप अंग्रेजी के बोल चाल में आप यूज कर सकते हैं, आई एम नॉट एंग्री। आप हमेशा रिवीजन करते रहिए तो निश्चित रूप से आप अंग्रेजी ज़रूर सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हम लोग
बेईमान नहीं है। देखिए, यदि कोई बार बार अगर हम लोग के ऊपर में अगर दोषी करार देता है कि तुम लोग चोर हो, तुम लोग बेईमान हो, तुम लोग अपराधी हो, तो इस लाइन को अक्सर हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बेईमान नहीं है। हिंदी में बोलते हैं लेकिन अंग्रेजी में नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि इंग्लिश आती नहीं है। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं। लिखा हुआ है हम लोग बेईमान नहीं है, हम लोग के लिए क्या होगा? वी। ध्यान से देखिएगा साथियों, हम लोग के लिए वी। अब देखिए ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन और प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। क्या प्लूरल वर्ब? ये आर, मतलब ये एक्सिलरी वर्ब का वी आर। अब नहीं शब्द का यूज़ किया गया है तो नॉट का यूज़ करेंगे। अब देखिए क्या बोला गया? बेईमान। तो बेईमान में क्या होता है? डिसऑनेस्ट। वी आर नॉट डिसऑनेस्ट, हम लोग बेईमान नहीं है। ठीक है, तो इस लाइन को आप यूज कर सकते हैं बोलचाल की भाषा में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, और ये लास्ट है सेंटेंस साथियों इस वीडियो का। चलिए बढ़िया समझिए। लिखा हुआ है, तो सतीश नाम का यहाँ एक लड़का है जिसके बारे में बोला गया क्या? कि वह मूर्ख नहीं है। चलिए बनाते हैं हम लोग। लिखा हुआ है सतीश, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। उसके बाद देखिए सतीश सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए नहीं शब्द है तो क्या लिखेंगे? नॉट। आगे बढ़ते हैं साथियों। लिखा हुआ मूर्ख, मूर्ख क्या होता है? फुलिश। ठीक है, सतीश इज नॉट फुलिश, मतलब सतीश मूर्ख नहीं है। तो साथियों मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और देखिए जिस तरह से हम लोग वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में बनाने का प्रयास किए, ट्रांसलेट किए हैं, वही वाक्य को ट्रांसलेट किए हैं जो अक्सर हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। तो साथियों आप भी ऐसे ही छोटे छोटे वाक्यों को आप ध्यान से उसे ट्रांसलेट करने का प्रयास कीजिए और धीरे धीरे बोलने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से आप भी अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर देंगे या फिर आप भी अंग्रेज़ी सीखने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो साथियों मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दें। और चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही धमाकेदार और धाकड़ वाक्यों के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।